सीजन की शुरुआत में हमें एक लड़की एलिना अपने बॉयफ्रेंड फिलिप के साथ दिखाई जाती है। एलिना को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो फिलिप से झूठ बोलकर घर से निकलकर एक अजीब सी जगह पर चली जाती है। वहाँ एलिना जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो एक वुल्फ में बदल जाती है, यानी एलिना एक वेयरवुल्फ है जो वुल्फ के साथ साथ इंसान के रूप में भी आ सकती है। दूसरी तरफ जंगल में एक वुल्फ दिखाया जाता है जो एक औरत पर हमला करके उसे मार देता है। वेयरवुल्फ्स के रूल्स के मुताबिक कोई वुल्फ एक इंसान को नहीं मार सकता था, इसीलिए वेयरवुल्फ्स के टाउन हेवन का लीडर जेरेमी बाकी वुल्फ्स के साथ साथ एलिना को भी इंसानी जिंदगी छोड़कर वापस अपने टाउन में बुलाता है ताकि वो उस वुल्फ को पकड़ सके जिसने उस औरत को मारा था। एलिना 1 साल से इंसान बनकर यहीं फिलिप के पास रह रही थी, क्योंकि हेवन में एक वुल्फ क्ले के साथ एलिना की दुश्मनी थी, इसीलिए एलिना हेवन टाउन में वापस न जाने का फैसला करती है। इसके बाद एक पार्टी में एलिना फिलिप की मदर और सिस्टर से मिलती है। एलिना अपनी पावर की वजह से मदर और सिस्टर में होने वाली बातें सुनती है, तो उसे पता चलता है कि मदर उसे पसंद नहीं करती। वहीं एक लड़का एलिना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो एलिना उसकी पिटाई कर देती है, जिसे देखकर फिलिप की सिस्टर डायन बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ क्ले जेरेमी को मशवरा देता है कि किसी को भी बुलाए बगैर वो खुद ही उस वुल्फ को ढूंढ लेगा, लेकिन जेरेमी ये बात नहीं मानता। एलिना के अलावा बाकी सारे वुल्फ्स आ जाते हैं, तो जेरेमी एक वुल्फ लोगन को भेजता है ताकि वो एलिना को मना के यहाँ ले आए, यानी कि एलिना में उन सब से ज्यादा पावर्स थी, इसीलिए वो सब उसकी मदद हासिल करना चाहते थे। लोगन की एलिना से अच्छी दोस्ती थी, तो एलिना लोगन से कहती है कि वो दोनों यहीं रहकर उस वुल्फ को पकड़ लेंगे। लेकिन जब दोनों रात के वक्त वुल्फ बनकर जंगल में जाते हैं तो कोई लोगन पर हमला कर देता है, लेकिन एलिना उसे बचा लेती है। यही हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी अपने फोन पर ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। अगले दिन एलिना लोगन के साथ हेवन में सब वुल्फ्स के पास चली जाती है। क्ले एलिना को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। यही 4 साल पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं जब एलिना क्ले की गर्लफ्रेंड थी। क्ले एलिना को अपनी फैमिली से मिलवाने हेवन लेकर जाना चाहता था, तो एलिना इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था ये हमें आगे दिखाया जाएगा। अब प्रेजेंट में एलिना जेरेमी से मिलने के बाद अकेले ही मट यानी इंसानों को मारने वाले वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए जाना चाहती है, लेकिन जेरेमी एक शर्त रखता है कि एलिना को फिर क्ले के साथ जाना पड़ेगा। एलिना क्ले का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो बाकी वुल्फ्स का इंतजार करने के लिए रुक जाती है ताकि सबके साथ मिलके ही मट को ढूंढे। दूसरी तरफ हमें स्कॉट नामी मट भी दिखाया जाता है जो एक और इंसान को अपना शिकार बना लेता है। एलिना फिलिप को कॉल करके झूठ बोल देती है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रही है। अगले दिन एलिना मशवरा देती है कि उन्हें इंसान के रूप में आकर स्कॉट को ढूंढना चाहिए, तो जेरेमी मना कर देता है। फिर बाकी वेयरवुल्फ्स निक, क्ले और लॉरा जेरेमी को इंसानी रूप में लड़कर दिखाते हैं, तो जेरेमी मान जाता है और अब वो रात को अपना टास्क शुरू करेंगे। एलिना वेयरवुल्फ्स की हिस्ट्री निकाल कर देखती है, तो वो इस फैमिली में आने वाली पहली फीमेल वेयरवुल्फ थी। एक और वेयरवुल्फ पीट एलिना को बताता है कि जब उसने एक लड़की एलिना को वुल्फ के रूप में देखकर मारने की कोशिश की थी, तो जेरेमी ने एलिना को बचा लिया था। वहीं स्कॉट अब रात के बजाय डे टाइम में एक और छोटे बच्चे को मार देता है। रात को एलिना, क्ले और निक एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन्हें एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई मिलती है। वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद स्कॉट इधर रहता होगा। जेरेमी को ये बताने के बाद अब एलिना वापस जाने का कहती है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। सीन्स 1 साल पहले पर शिफ्ट होते हैं जब हेवन में एलिना एक आदमी से मिलती है जो उसे वेयरवुल्फ्स के बारे में बताता है। आदमी सबूत के तौर पर एलिना को एक बॉक्स में वेयरवुल्फ की बाजू दिखाता है जो इंसानी बाजू से वुल्फ की बाजू में बदल रही थी। आदमी चाहता था कि वो इसे बेचेगा, तो एलिना उस आदमी को मारकर उसका दिल निकाल लेती है ताकि वो किसी को भी वेयरवुल्फ्स के बारे में ना बता सके। इस वजह से एलिना को हेवन से निकाल दिया जाता है कि उसने एक इंसान को मार दिया था। इसीलिए अब एलिना वापस जाना चाहती है ताकि यहाँ रहकर वो किसी और इंसान को ना मार सके, लेकिन जेरेमी के रोकने पर एलिना रुक जाती है। जेरेमी वुल्फ ग्रुप खत्म करके सबको अलग अलग तरीके से टास्क पूरा करने का काम देता है। एलिना और क्ले वापस टाउन की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ एलिना को स्कॉट नजर आता है। एलिना उससे बात करके उसे इस तरह इंसानों को मारने से मना करती है, लेकिन मट को ये सब करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहीं पर वुल्फ में बदल जाता है। वो एक आदमी को मारने की कोशिश करता है। एलिना उस आदमी को तो बचा
बचा लेती है, लेकिन तब तक मट एक औरत को मार देने के बाद वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद जेरेमी उन्हें बताता है कि मट को मार दिया गया है, इनका ये टास्क पूरा हो गया था। इसीलिए एलिना फिलिप के पास वापस चली जाती है, जो उसका बहुत अच्छा वेलकम करता है। रात के वक्त एलिना को जेरेमी की तरफ से दोबारा हेवन में वापस आने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि मट के मरने के बाद अब उनके नए टास्क की शुरुआत होने वाली थी। मट को मारते मारते वुल्फ ग्रुप के एक वुल्फ पीट की मौत हो जाती है, जिस पर सब बहुत दुखी थे। जेरेमी समझता था कि ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस मट के अलावा भी बहुत सारे मट्स हैं जो इंसानों के साथ साथ वुल्फ फैमिलीज को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जेरेमी एक वुल्फ एंटोनियो को इन मट्स का पता करने के लिए भेज देता है और बाकी वुल्फ्स को भी अलग अलग टास्क दे देता है। पीट एलिना का दोस्त था, तो पीट के मरने के बाद क्ले एलिना के साथ हमदर्दी करने की बहुत कोशिश करता है। इसी दौरान उनके दरमियान कुछ दोस्ती भी हो जाती है और दूसरी तरफ एलिना फिलिप से मजीद झूठ बोलती जा रही थी कि उसकी फैमिली को एलिना की जरूरत है। अब क्या एलिना एक वेयरवुल्फ होने की वजह से एक इंसान के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकेगी? ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एलिना और क्ले एक पार्टी में कुछ लड़कियों को बातें करता हुआ सुनते हैं, जो उस रात होने वाली पार्टी में आने वाले मट यानी स्कॉट के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ कुछ शिकारी आकर एलिना और क्ले से लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक शिकारी दोस्त अपने डॉग के साथ जंगल में गायब हो गया था और वो समझते हैं कि शायद ये काम एलिना और क्ले की टीम ने ही किया होगा। बाहर आते साथ एलिना को खुशबू आती है, तो एलिना क्ले के साथ एक इंसान जैकरी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैकरी एक मट है, जिसके साथ एक और मट कार्ल भी था। एलिना और क्ले उसके रूम से उसकी परफ्यूम और एक नोटबुक चुरा लेते हैं, जिसमें मट ने सब मरने वाले इंसानों के नाम लिखे हुए थे। जेरेमी और बाकी टीम को बुलाने के बाद वो दोबारा उस रूम को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ एक मट की तरफ से क्ले पर गोली चला दी जाती है, लेकिन क्ले को गोली नहीं लगती। उन्हें उसी डोर पर जैकरी नामी मट का मैसेज मिलता है कि वो अपनी नोटबुक वापस लेने जरूर आएगा। जेरेमी हेवन में जाकर सबको अगला प्लान बताता है कि वो एक और वेयरवुल्फ सैंटोस को इन मट्स की सारी इंफॉर्मेशन देगा। कोई भी इस प्लान से खुश नहीं होता, तो क्ले और एलिना जेरेमी के खिलाफ जाकर अपना एक प्लान सोचते हैं। दूसरी तरफ जेल से निकलने वाला एक लड़का विक्टर दिखाया जाता है, जो पार्क में उदास बैठा था। वहाँ एक लड़का केन आकर विक्टर की मदद करने का वादा करता है कि वो दोनों एलिना को मार देंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही विक्टर जेल में गया था। अब विक्टर और केन की क्या स्टोरी है और एलिना ने उसे जेल में क्यों भेजा था, ये हमें आगे दिखाया जाएगा। जंगल में एलिना टीम के साथ मट्स को तलाश करने के लिए गई थी कि उसे वहाँ एक और इंसान की डेड बॉडी मिलती है। एलिना टीम का ध्यान हटाकर वुल्फ बनने के बाद उस बॉडी को वहाँ से ले जाती है, ताकि किसी को भी इस बॉडी का पता न चले। हेवन में जेरेमी सैंटोस को बुलाता है, तो सैंटोस अपनी स्टोरी सुनाने के बाद चाहता है कि उसे भी इस टीम में शामिल कर लिया जाए। तभी एलिना क्ले से वापस जाने का कहती है, क्योंकि इस तरह टीम से हटकर चोरी चोरी काम करने पर एलिना को अच्छा नहीं लग रहा था। सीन्स 4 साल पहले पर शिफ्ट होते हैं कि एलिना यूनिवर्सिटी में क्ले से मिलती है, जो यूनिवर्सिटी में एक टीचर था। निक और पीट भी एलिना से मिलते हैं, जो एलिना की स्टोरी सुनकर बहुत उदास होते हैं कि एलिना यहाँ जॉब के लिए आई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर क्ले एलिना को अपने ऑफिस में जॉब दे देता है और कुछ महीने गुजरने के बाद एलिना और क्ले की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। क्ले एलिना को अपनी वेयरवुल्फ फैमिली से मिलवाने हेवन में ले जाता है। क्ले के अंदर जाने के बाद एलिना को जंगल में से शोर सुनाई देता है, क्योंकि जेरेमी वुल्फ के रूप से इंसान में बदल रहा था। अंदर जाने के बाद जेरेमी एलिना का बहुत अच्छा वेलकम करता है, तो तभी क्ले वुल्फ के रूप में आकर एलिना को काट लेता है, ताकि वो एलिना को भी वेयरवुल्फ में बदल सके। यानी कि एलिना पहले इंसान थी, लेकिन अब वो एक बिटन यानी वेयरवुल्फ में बदल जाएगी। क्ले ये सब इसीलिए करता है ताकि वो दोनों वेयरवुल्फ बनकर एक साथ अपनी लाइफ गुजारे। जेरेमी एलिना को बताता है कि वो हमेशा से ही वेयरवुल्फ था, लेकिन क्ले बिटन था, यानी कि वो भी एक वुल्फ के काटने के बाद इंसान से वेयरवुल्फ बना था
और अब क्ले ने एलिना को भी बिटन बना दिया था। इसी वजह से एलिना क्ले को छोड़कर वापस जा चुकी थी और अब जेरेमी के बुलाने पर हेवन में वापस आई थी। प्रेजेंट में एलिना जेरेमी को गुड बाय कहकर वापस फिलिप के पास चली जाती है। फिलिप की सिस्टर की वेडिंग पार्टी में एलिना फिलिप को विक्टर का बताती है कि विक्टर ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, जिस वजह से एलिना ने उसे जेल में भिजवा दिया था। लेकिन अब एलिना ये नहीं जानती थी कि विक्टर जेल से निकल चुका है। इसी पार्टी में एलिना को सैंटोस मिलता है, जिसे जेरेमी अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। लेकिन एलिना सैंटोस को जानती थी कि सैंटोस मर्ड्स का साथ देना चाहता है। सैंटोस एलिना को बताता है कि वो मर्ड्स के लीडर मार्स्टेन के साथ काम करता है, तो एलिना को भी इसी टीम में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन एलिना ये ऑफर नहीं मानती। जेरेमी की टीम का एक वेयरवुल्फ लोगैन एक इंसानी लड़की रेचल के साथ रह रहा था और अब रेचल प्रेग्नेंट थी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या ये बेबी इंसान होगा या वेयरवुल्फ, और क्या लोगन रेचल को अपना सच बताएगा या नहीं। दूसरी तरफ जेरेमी को पता चल जाता है कि मर्ड सिर्फ इसी फैमिली के पीछे लगे हुए हैं। एलिना के जाने के बाद क्ले मजीद काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मर्ड से ज्यादा एलिना की फिक्र थी। टीम को एक और इंसान की डेड बॉडी मिलती है, जिसे उसी मर्ड जैकरी ने मारा था, जिसकी नोटबुक क्ले और एलिना ने चुरा ली थी। और तभी जेरेमी से मिलने एक वेयरवुल्फ सैम आता है, जो जेरेमी से लड़ाई करके उसे हराने के बाद इस टीम का लीडर बनना चाहता है। लड़ाई के दौरान जेरेमी को पता चलता है कि सैम को किसी ने भेजा है, तो सैम को हराने के बाद जेरेमी का अगला टास्क उस मर्द को ढूंढना है जिसने सैम को भेजा था। सैम को जेल में बंद करके उससे ये बात पता करवा ली जाती है कि उसे मर्ड्स के लीडर मार्स्टेन ने भेजा था। सैम को जेल से निकालने से पहले जेरेमी क्ले को ऑर्डर देता है कि वो सैम के सारे दांत निकाल ले, ताकि मार्स्टेन को जेरेमी की टीम की पावर का अंदाजा हो सके। दांत निकालने के बाद क्ले एलिना को वापस बुला लेता है, क्योंकि उसे इन बुरे कामों से दूर रहने के लिए एलिना की मदद की जरूरत थी। एलिना फिलिप को बताए बगैर हेवन में क्ले के पास चली जाती है। हेवन में एलिना सबको सैंटोस के बारे में बताती है कि ये सब काम मार्स्टेन नहीं बल्कि सैंटोस करवा रहा है, और वो जेरेमी को सैंटोस की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट भी दिखाती है, जिसमें एक इंसान की आंखें थी। ये उस इंसान की आंखें थी जिसे जैकरी ने मारा था। तभी एलिना को सैंटोस की तरफ से कॉल आती है और वो जेरेमी से मीटिंग करना चाहता था। जेरेमी मीटिंग का टाइम रखने के बाद एलिना और क्ले को उस जगह पर नजर रखने का टास्क देता है जहाँ पर मीटिंग होनी थी, और दूसरी तरफ से जैकरी भी एलिना और क्ले पर नजर रख रहा था। जब जेरेमी एंटोनियो के साथ उस जगह पर जा रहा था, तो रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। जेरेमी उस कार में बैठी एक लड़की की मदद करने लगता है, तो वहीं एक मर्ड और सैंटोस आकर उस पर हमला कर देते हैं। जेरेमी को बचाते बचाते एंटोनियो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ एक वेयरवुल्फ केन क्ले पर हमला कर देता है, लेकिन एलिना उसे बचा लेती है। फिर क्ले और एलिना वहां पहुंचकर एंटोनियो को वापस ले आते हैं, लेकिन एंटोनियो मर जाता है। इसका बदला लेने के लिए क्ले और एलिना केन का पीछा करते हैं, जो एक पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। क्ले केन को पकड़कर मार देना चाहता था, लेकिन एलिना क्ले को ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो केन को पकड़कर हेवन में जेरेमी के पास ले जाते हैं। जेरेमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से एलिना काफी परेशान थी। जेरेमी लोगन को कॉल करके एंटोनियो की डेथ का बताकर उसे वापस बुलाता है, लेकिन लोगन अपनी गर्लफ्रेंड रेचल को अकेला छोड़कर वापस नहीं आना चाहता था। जेरेमी एलिना को बताता है कि उस पर जहर वाली नाइफ से हमला किया गया था, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एलिना और क्ले जेल में केन से इस जहर के बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन वो वुल्फ के रूप में था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर एलिना केन की गर्लफ्रेंड एम्बर के पीछे जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसकी मदद करने जेरेमी एक्सीडेंट वाली कार में गया था, यानी कि ये लड़की सैंटोस के साथ काम करती थी। क्ले केन को ऐसा ड्रग लगा देता है जिसकी वजह से वो इंसानी रूप में आ जाता है और वुल्फ के रूप में नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी केन क्ले को कुछ भी नहीं बताता। क्ले केन को अपनी टीम में शामिल होने की ऑफर देता है, लेकिन केन मर्ड्स के साथ ही रहना चाहता था। एलिना एम्बर के साथ बात करती है तो उसे पता चलता है कि केन ने एम्बर को वेयरवुल्व्स के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन वो इसे बिटन नहीं बना सका था, क्योंकि इस वजह से एम्बर की मौत भी हो सकती थी। इसके बाद एलिना की मार्स्टेन और एक मर्ड लेब्लॉन से मीटिंग होती है, जिसमें एलिना लेब्लॉन का बाजू तोड़कर उसे जहर के बारे में पूछ लेती है। जेरेमी के पास वापस आकर एलिना जेरेमी को जहर का बताकर जेरेमी को अपना ब्लड देती है, ताकि जहर का असर खत्म हो सके।
ठीक होने के बाद जेरेमी मर्ट्स के एक वुल्फ केनिक से मीटिंग रखता है क्योंकि अब मर्ट्स और वुल्फ ग्रुप में लड़ाई होने वाली थी। दोनों तरफ वुल्फ्स और मर्ट्स लड़ाई की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। एम्बर केन के बारे में सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं होती और एक दूसरे मर्ट लेब्लॉन्ग के साथ दोस्ती कर लेती है ताकि वो दोनों लेब्लॉन्ग को जख्मी करने की वजह से एलिना से बदला ले सके। दूसरी तरफ लोगन रेचल और अपने होने वाले बेबी के लिए बहुत परेशान था क्योंकि जब वुल्फ एंटोनियो का बेबी पैदा हुआ था तो एंटोनियो को अपनी वाइफ को छोड़कर अपने बेटे को अपने साथ हेवन में लेकर जाना पड़ा था क्योंकि उसका बेटा एक वेयरवुल्फ था और एंटोनियो की वाइफ ये सब नहीं जानती थी। तभी लोगन को अपने बेबी के बारे में दरवाजे पर एक नोट मिलता है जो शायद सैंटोस ने ही भेजा था। जेरेमी की केनिक के साथ मीटिंग के दौरान लड़ाई हो जाती है और क्ले और एलिना को वहाँ देखकर केनिक भाग जाता है। एलिना उसका पीछा करने जाती है तो लेब्लॉन्ग एलिना को देखकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली एलिना की शोल्डर पर लग जाती है। एलिना वहाँ से भाग जाती है तो लेब्लॉन्ग पीछे से एक औरत को एलिना समझकर उसे गोली मार देता है। उस औरत ने एलिना जैसी ड्रेसिंग की होती है। सब समझते हैं कि शायद एलिना ही थी, लेकिन जब लेब्लॉन्ग उस औरत का फेस देखता है तो वो एलिना नहीं थी। वापस जाने के बाद सैंटोस एलिना पर हमला करने की वजह से लेब्लॉन्ग को जेल में बंद कर देता है क्योंकि वो एलिना को मारना नहीं चाहता था। वहीं एम्बर लेब्लॉन्ग से कहती है कि उसे भी बिटन बना दिया जाए ताकि वो लेब्लॉन्ग की मदद कर सके। लेब्लॉन्ग वुल्फ बनकर एम्बर को काट लेता है, लेकिन एम्बर पूरी वेयरवुल्फ नहीं बन पाती बल्कि आधी इंसान और आधे वुल्फ की शक्ल में आ जाती है। एलिना का जख्म भी ठीक हो जाता है और लेब्लॉन्ग से छुपते हुए एलिना ने खुद को वुल्फ बनने से रोक दिया था। ये बात सुनकर जेरेमी बहुत हैरान होता है क्योंकि आज तक कोई वुल्फ खुद को इंसान से वुल्फ बनते हुए कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर एलिना को लोगन की तरफ से मैसेज मिलता है तो इसीलिए एलिना हेवन से वापस लोगन के पास चली जाती है, लेकिन जेरेमी क्ले को भी एलिना के साथ भेज देता है। लोगन से मिलने के बाद लोगन एलिना और क्ले को अपनी गर्लफ्रेंड और बेबी के बारे में सब कुछ बताकर कहता है कि वो वुल्फ्स के रूल्स के मुताबिक अपने बेबी को उसकी मदर से दूर करके हेवन में नहीं लेकर जाएगा। इसके बाद एलिना क्ले को फिलिप के घर ले जाती है और फिलिप के सामने क्ले को अपना कजिन शो करती है। दूसरी तरफ वुल्फ निक उस आदमी के बेटे जोई को पकड़कर हेवन में जेरेमी के पास ले आता है जिसके फादर को मर्ट्स ने मारकर उसकी आंखें निकाल ली थी। जोई को मर्ट्स ने कैद करके रखा हुआ था और अब वो जेरेमी को उनके बारे में सब बताता है कि सैंटोस क्ले को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। एलिना एक शो करवाती है जिसमें विक्टर उससे मिलने आता है जो अब वेयरवुल्फ बन चुका था। क्ले लोगन को वापस हेवन में जाने के लिए मना लेता है और वो शो में सैंटोस को भी देखता है जो विक्टर को अपने साथ लेकर जा रहा था। एलिना फिलिप को आधा सच बता देती है कि क्ले, लोगन और जेरेमी उसके कजिन्स नहीं है और न उसकी कोई फैमिली है। फिलिप को एलिना के सब झूठों का पता चल जाता है तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जेरेमी टीम के साथ जोई की बताई हुई जगह पर जाता है तो उन्हें वहाँ एलिना, लोगन और रेचल की तस्वीरें मिलती हैं, यानी कि मर्ट्स इन तीनों को भी अपना शिकार बनाना चाहते थे। ये देखकर जेरेमी लोगन को वापस रेचल के पास भेज देता है। सैंटोस और विक्टर फिलिप के घर जाकर क्ले पर हमला कर देते हैं। फिलिप भी लड़ाई में शामिल हो जाता है लेकिन मर्ट्स उसे जख्मी कर देते हैं। एलिना ये सब देखकर वुल्फ के रूप में आकर फिलिप को बचाती है, यानी फिलिप को पता चल गया था कि एलिना एक वेयरवुल्फ है। सैंटोस और विक्टर क्ले को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी तरफ लोगन के घर पर भी कुछ मर्ट्स हमला कर देते हैं। लोगन जख्मी होने के बावजूद रेचल को मर्ट्स से बचाकर हेवन में ले जाने में कामयाब हो जाता है। एलिना क्ले को ढूंढना चाहती है लेकिन जेरेमी उसे वापस हेवन में भेज देता है। सैंटोस क्ले को कैद करके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। सैंटोस को इस बात पर गुस्सा था कि क्ले एलिना के साथ मिलकर बहुत ज्यादा वेयरवुल्फ बेबीज पैदा करेगा क्योंकि एलिना एक सिंगल वेयरवुल्फ लड़की थी। मार्स्टन सैंटोस की इस बात पर हैरान होता है कि वो जेरेमी की जगह लीडर बनने के बजाय अपना ध्यान क्ले और एलिना पर रख रहा है। क्ले मार्स्टन को सैंटोस के खिलाफ करने की कोशिश करता है लेकिन मार्स्टन सैंटोस के साथ ही काम करना चाहता था। हेवन में निक और जेरेमी लोगन और रेचल का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन रेचल को अपनी हकीकत नहीं बताते और लोगन समझता है कि जेरेमी बेबी पैदा होने के बाद रेचल को यहाँ से निकाल देगा और लोगन को बेबी के साथ हेवन में ही रहना पड़ेगा। एलिना को सैंटोस का मैसेज मिलता है कि वो उसके साथ मीटिंग करना चाहता है तो जेरेमी और निक के मना करने के बावजूद एलिना सैंटोस से मिलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो क्ले को वापस लाना चाहती थी। तो जेरेमी और निक उसे जेल में बंद कर देते
हैं ताकि वो सैंटोस से मिलने ना जा सके। जेरेमी और निक के जाने के बाद लोगन एलिना को जेल से बाहर निकाल देता है, तो एलिना लोगन को रेचल के साथ किसी और जगह जाने का मशवरा देती है क्योंकि अब हेवन भी रेचल के लिए सेफ नहीं था। फिर एलिना सैंटोस से मिलने चली जाती है, जो उसे एक ऑफर देता है कि अगर एलिना उसकी टीम में शामिल हो जाएगी तो वो लोगन, रेचल, जेरेमी, निक और फिलिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं और एलिना फिलिप के घर पे मौजूद थी जहां विक्टर फिलिप को मारने आया था। एलिना फिलिप को वहां से बाहर भेज देती है और विक्टर को बाथटब में जख्मी करके बांध देती है और उससे क्ले के बारे में पूछती है कि उसे किस जगह पर बंद करके रखा हुआ है। विक्टर के बताने के बाद एलिना उसे वहीं टब में मरने के लिए छोड़कर उस जगह पर क्ले को बचाने चली जाती है। क्ले को आजाद करवाने के बाद जब वो हेवन में जेरेमी के पास आती है तो जेरेमी उसे क्ले के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ इसीलिए एलिना को बिटन बनाया था ताकि क्ले हमेशा एलिना के साथ रह सके। एलिना ये सुनकर क्ले से नाराजगी खत्म कर लेती है और बेड पर उसके पास चली जाती है जहाँ क्ले आराम कर रहा था। दूसरी तरफ फिलिप टाउन छोड़कर जा चुका था और सैंटोस अपनी टीम के साथ हेवन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हेवन में जेरेमी आइडिया देता है कि उन्हें हेवन को जला देना चाहिए ताकि मर्ड्स को कोई राज न पता चल सके, लेकिन निक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये उनके रहने की जगह थी। जेरेमी, निक और एलिना मर्ड्स को ट्रैक कर लेते हैं क्योंकि क्ले को आजाद करवाने के बाद एलिना ने सैंटोस की गाड़ी में अपना ट्रैकिंग फोन रख दिया था। लोगन रेचल को एक सेफ जगह पर छोड़कर यहाँ हेवन में वापस आ जाता है। सब लड़ाई के लिए तैयार थे। ट्रैक करने के बाद उन्हें लगता है कि सैंटोस हेवन की तरफ आ रहा है, लेकिन रेचल इस तरफ आ रही थी जिसने एलिना का फोन हाथ में पकड़ रखा था, यानी कि वो सैंटोस के बजाय रेचल को ट्रैक कर रहे थे। लोगन के जाने के बाद रेचल को सैंटोस ने पकड़ लिया था और अब उसे फोन पकड़ाकर हेवन में भेज दिया था। लोगन एलिना के कमरे में रेचल को छुपा देता है। मर्ड्स के आने पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सब मर्ड्स को मार देते हैं, लेकिन इसी दौरान लोगन शदीद जख्मी हो जाता है और रेचल भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। मार्स्टन एलिना की टीम में शामिल हो जाता है और धोखे से सैंटोस को ये कहकर हेवन के अंदर बुला लेता है कि वो सब वुल्व्स को मार चुका है। लेकिन जैसे ही सैंटोस अंदर आता है तो क्ले उसे पकड़ लेता है और एलिना सैंटोस को बुरी तरीके से मार देती है। जेरेमी और निक रेचल को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। हेवन में वापस आने पर यहाँ जेरेमी को एक वेयरवुल्फ मैल्कम मिलता है जो जेरेमी को एक राज की बात बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहीं पर इस सीजन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है क्योंकि मैल्कम ने ही रेचल को किडनैप किया था। अब मैल्कम रेचल से क्या चाहता है ये हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।